हेलो किड्स। पहले हमने बात की थी बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर पार्ट 1 और उसमें हमने डिस्कस किया था फार्मेकोलॉजी और जीन थेरेपी के बारे में। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर, और आज हम बात करेंगे स्टेम सेल्स और टिश्यू इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, स्टेम सेल्स और टिश्यू इंजीनियरिंग की बात हम आज करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि स्टेम सेल्स क्या होती हैं। यहाँ अपन देखें स्टेम सेल्स के बारे में अपन बात करें। स्टेम सेल्स, स्टेम कोशिका या फिर इसको मूल कोशिका भी बोलते हैं। स्टेम कोशिका नाम से ही पता पड़ रहा है आपको। स्टेम कोशिका को हम ऐसा स्टेम कोशिका क्यों बोल रहे कि ये मूल कोशिका। ठीक है, स्टेम कोशिका या इसको हम मूल कोशिका भी बोलते हैं और इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं क्या, स्टेम सेल्स। ठीक है, ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता मिलती है। ठीक है, कितनी बड़ी बात है कि ये वो कोशिकाएं हैं, ठीक है, जो कि शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता इनको मिलती है। इसके साथ ही ये अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकते हैं। कितनी बड़ी बात हो गई ये, हम मतलब कितनी जरूरी बात हो गई कि आजकल बहुत सारी डेथ्स हो जाती हैं। तो ये है ना, स्टेम सेल थेरेपी कितनी यूजफुल हो सकती है, क्योंकि ये कोशिकाएं जो होती हैं या जो ये सेल्स जो होती हैं किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार इन कोशिकाओं को शरीर की किसी भी कोशिका की मरम्मत के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कितनी हेल्पफुल हो सकती है स्टेम सेल थेरेपी जो है, ये कितनी मेडिकल साइंस के लिए और ह्यूमन रेस के लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती है ये स्टेम सेल थेरेपी। तो अगर अपन इधर देखें तो स्टेम सेल्स आर मदर सेल्स। ठीक है, मदर सेल्स होती है जिनमें होती है पोटेंशियल या कैपेसिटी टू बिकम एनी टाइप ऑफ सेल इन द बॉडी। यही हमने बात की कि अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती है। तो एनी टाइप ऑफ सेल इन द बॉडी, ठीक है, दैट हैव द पोटेंशियल या कैपेसिटी टू बिकम, किसी भी प्रकार की दूसरी कोशिकाएं बन सकती है, एनी टाइप ऑफ सेल्स इन द बॉडी। तो स्टेम सेल्स क्या है, मदर सेल्स है दैट हैव द पोटेंशियल टू बिकम एनी टाइप ऑफ सेल्स इन द बॉडी। ये जो स्टेम सेल्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कैन बिकम सेल्स ऑफ द ब्लड सेल्स, हार्ट की सेल्स, बोन सेल्स, स्किन सेल्स, मसल, ब्रेन एटसेट्रा ये बन सकती है। तो स्टेम सेल्स कैन बिकम सेल्स ऑफ द ब्लड, हार्ट, बोन्स, स्किन, मसल, ब्रेन। ठीक है, अब ये स्टेम सेल्स ये रिपेयर और रिप्लेस टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, इसमें भी हेल्पफुल है कि जो स्टेम सेल्स होती हैं ये रिपेयर कर सकती है या रिप्लेस कर सकती है टिश्यू को इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, tissue in our skin needs constant renewal that could not take place without stem cells। ठीक है, कि जो क्योंकि अपनी जो स्किन टिश्यू जो होती है, टिश्यू इन आवर स्किन, जो उसको नीड्स कांस्टेंट रिन्यूअल, लगातार उसको क्या है, रिन्यूअल चाहिए। ठीक है, दैट कुड नॉट टेक प्लेस विदाउट स्टेम सेल्स। और इजीएस्ट प्लेस टू गेट स्टेम सेल इज फ्रॉम एन एम्ब्रियो। ठीक है, जो इजीएस्ट प्लेस है स्टेम सेल्स प्राप्त करने की वो है एम्ब्रियो से। तो आपको इससे समझ में आएगा कि स्टेम सेल्स मदर सेल्स हैं और उनमें पोटेंशियलिटी है कि वो बन सकती हैं एनी टाइप ऑफ सेल्स इन द बॉडी, दैट हैव द पोटेंशियलिटी टू बिकम एनी टाइप ऑफ सेल्स इन द बॉडी। यहाँ अपन देखें, यहाँ आप देख सकती है ये स्टेम सेल। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड, नर्व सेल्स, लीवर सेल, ये ब्लड एंड इम्यून सेल्स। ठीक है, तो स्टेम सेल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू डैमेज्ड एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो स्टेम सेल्स होती हैं वो इंट्रोड्यूस करी जाती है कहाँ पर, जहाँ पर डैमेज्ड एरिया है बॉडी का, वहाँ पर वो इंट्रोड्यूस किए जाती है। वेयर द राइट कंडीशन, अंडर द राइट कंडीशन विल रिप्लेस द डैमेज्ड एरिया। ठीक है, और जब राइट कंडीशन इनको मिलेगी तो ये रिप्लेस कर देंगी डैमेज्ड एरिया को। ठीक है, तो स्टेम सेल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू डैमेज्ड एरिया ऑफ द बॉडी वेयर अंडर द राइट कंडीशंस will replace the damaged area. Oftentimes stem cells are grown in lab first, ठीक है, to ensure the right condition and then placed into sick person।
ठीक है, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि स्टेम सेल्स जो है ये पहले लैब में ग्रो की जाती है, आर ग्रोन इन लैब फर्स्ट, ठीक है, ताकि कि राइट कंडीशन डेवलप हो सके और फिर उसको जो पर्सन होता है जिसको ज़रूरत होती है उसमें उसको प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऑफन टाइम्स स्टेम सेल्स हैव ग्रोन इन लैब फर्स्ट टू एंश्योर द राइट कंडीशन एंड देन प्लेस्ड इनटू अ सिक पर्सन। नेक्स्ट स्टेम सेल्स की बात की अपन ने, नेक्स्ट अपन बात करते हैं टिश्यू इंजीनियरिंग की। टिश्यू इंजीनियरिंग क्या है? टिश्यू इंजीनियरिंग क्रिएशन ऑफ ह्यूमन टिश्यू आउटसाइड द बॉडी फॉर लेटर रिप्लेसमेंट। कितनी बड़ी बात हो गई। ठीक है, कि मतलब साइंटिस्ट जो है वो कितने अच्छे और बड़े बड़े काम कर रहे हैं कि हमारे जो लविंग वंस हैं, जिनको कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है तो वो उस परेशानी से निकल पाए। ठीक है, तो इसी के लिए फार्मेकोलॉजी, जीन थेरेपी, स्टेम सेल्स थेरेपी, इसके अलावा टिश्यू इंजीनियरिंग जो है वो हमारी ह्यूमन कम्युनिटी के लिए कितनी यूज़फुल हो सकती हैं। ठीक है, तो ये टिश्यू इंजीनियरिंग क्या है? क्रिएशन ऑफ ह्यूमन टिश्यू। आप यहाँ देख सकते हैं, ये फॉर एग्जांपल ये डायग्राम है ह्यूमन का। उन्होंने बायोप्सी ली, ठीक है, सेल्स फ्रॉम बायो बायोप्सी, और फिर उसके बाद में मोनोलेयर सेल कल्चर हुआ, फिर एक्सपांडेड सेल कल्चर हुआ, और फिर जनरेशन ऑफ ग्राफ्ट हुआ, और फिर उसके बाद में क्या किया, ये ग्राफ्टिंग की है इन्होंने। ठीक है, यहाँ आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ पर टिश्यू इंजीनियरिंग क्या है कि ह्यूमन टिश्यू फॉर्म हो रहा है, ये क्रिएशन ऑफ ह्यूमन टिश्यू आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर। ठीक है, ताकि के बाद में कोई रिप्लेसमेंट हो तो वो कर पाए। ठीक है, तो टिश्यू इंजीनियरिंग इज क्रिएशन ऑफ ह्यूमन टिश्यू आउटसाइड द बॉडी फॉर लेटर रिप्लेसमेंट। This technique will allow organs to be grown from implantation and hence free from immunological rejection। ठीक है, कि इस टेक्निक के थ्रू, ठीक है, ये ऑर्गन्स जो होंगे वो ग्रो किए जाएंगे। दिस टेक्निक विल अलाउ ऑर्गन्स टू बी ग्रोन फ्रॉम इम्प्लांटेशन, और इससे क्या फ़ायदा होगा? जो इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन जो फेस किया जाता है पेशेंट्स के थ्रू वो नहीं होगा। ठीक है, एंड हेंस फ्री फ्रॉम इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन। ठीक है, और टिश्यू इंजीनियरिंग से आर्टिफिशियल स्किन, कार्टिलेज और बोन मेरो जो है वो क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, टिश्यू इंजीनियरिंग हैव क्रिएटेड आर्टिफिशियल स्किन, कार्टिलेज एंड बोन मेरो। ठीक है, और करंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन अंडरटेकन इंक्लूडिंग क्रिएटिंग आर्टिफिशियल लीवर बनाया गया है, पेनक्रियास और ब्लैडर। ठीक है, ठीक है, अभी तो वी आर फार फ्रॉम रिप्लेसिंग अ होल ऑर्गन बट जस्ट लुकिंग फॉर रिफर्बिशिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, नवीकरण या रिन्यू और स्लाइटली यूज्ड वंस एट द मोमेंट। तो कितने बड़े बड़े काम चल रहे हैं। वैक्सीन्स, वैक्सीन्स कितनी इम्पोर्टेंट है। अभी अपन देख रहे हैं कि कोरोना काल में हम सब यही सोच रहे हैं कि वैक्सीन्स कब आएंगी, वैक्सीन्स कब आ जाएंगी, और हमें हम जो एक सोशल लाइफ है हमारी वो लगभग लगभग बिल्कुल ही आइसोलेट हो गए हैं हम। और अब अपने रिलेशंस के वहाँ, रिलेटिव्स के वहाँ जाने में भी हमें कितनी सोचना पड़ता है, और बाहर का हमें कितना मन होता है बाहर जाने का तो भी हम नहीं जा पा रहे हैं, और एकदम से लाइफ बिल्कुल ही आइसोलेटेड और एक जगह के अंदर ही रहने की ज़रूरत पड़ गई है। तो वैक्सीन्स कितनी इम्पॉर्टेंट है कि वैक्सीन्स होल ऑर्गेनिज्म, लाइव वैक्सीन, डेड वैक्सीन की हम बात कर चुके हैं। पार्शियल ऑर्गेनिज्म, प्रोटीन कोट ओनली, रिकॉम्बिनेंट जो कि रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये हम वैक्सीन का जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब हमने बात की थी। फिर अपन बात करते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन की। जीनो ट्रांसप्लांटेशन की, जीनोस जो वर्ड है फ्रॉम द ग्रीक, जिसका मीनिंग होता है फॉरिन या स्ट्रेंज, फॉरिन या स्ट्रेंज। ठीक है, जीनो, ठीक है, फ्रॉम द ग्रीक, मीनिंग क्या है इसका? फॉरिन और स्ट्रेंज, और हेट्रोलोगस ट्रांसप्लांट। ठीक है, ट्रांसप्लांट इज द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ लिविंग सेल, टिश्यू और ऑर्गन फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर। ठीक है, जब कोई सेल या टिश्यू या ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होता है एक स्पीसीज से दूसरी में, इसको हम क्या बोलते हैं? जीनो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है,
ऐसे सेल्स, टिश्यू या ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? जीनोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट या फिर जीनो ट्रांसप्लांट, जीनो ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन की अपन बात करें, इज द यूज ऑफ लाइव सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन फ्रॉम नॉन ह्यूमन एनिमल स्पीसीज फॉर ट्रांसप्लांटेशन इनटू ह्यूमन पेशेंट। अपन ने बात की कि भाई ये क्या है? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ लिविंग सेल या ऑर्गन फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर, इसको हम बोल रहे हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, और इंटरेस्ट हैज बीन ग्रोन इन दिस एरिया और बायोटेक्नोलॉजी, ये इस एरिया में इंटरेस्ट ज़्यादा है क्योंकि बिकॉज अप टू 50% ऑफ पीपुल वेटिंग टू रिसीव वाइटल ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट जैसे कि किडनी, लीवर और हार्ट डाई वाइल वेटिंग फॉर डोनर ऑर्गन, क्योंकि कितनी बार डोनर नहीं मिल पाता है, जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जैसे कि किडनी है, लीवर है, हार्ट है, किसी पर्सन का डैमेज हो गया है या खराब हो गया है, लेकिन उसको डोनर नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जीनो ट्रांसप्लांटेशन में इंटरेस्ट जो है वो बड़ा है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं कि पोटेंशियल हेल्थ रिस्क हो सकती है, जैसे कि एलर्जीज, टॉक्सिसिटी, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस या डिक्रीज ऑफ फूड डाइवर्सिटी। इसके अलावा एनवायरमेंट इफेक्ट्स भी हो सकता है और कॉस्ट भी क्या है? एक डिसएडवांटेज है। तो बच्चों हमने ये टॉपिक हमने लिया और टॉपिक हमने देखा बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर। इसमें हमने फार्मेकोलॉजी की बात की थी, जीन थेरेपी की बात की थी, स्टेम सेल्स और टिश्यू इंजीनियरिंग की बात की कि किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी है वो रोल प्ले कर रही है हेल्थ केयर में, और जिससे कि ह्यूमन रेस जो है वो अच्छे से सरवाइव कर सके और हम हमारे जो प्रिय हैं उनके साथ में अच्छे से हम रह सकें। इसके लिए जो हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो अलग अलग तरीके से अपना टाइम देकर और अपनी नॉलेज देकर और अच्छे से अच्छी सुविधा देकर हमारे जो भी लोग हैं जिनको बहुत ही दिक्कत आती है और बहुत ही बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, जिनको ऑर्गन नहीं मिल पाते हैं ट्रांसप्लांट के लिए, तो उन सब के लिए जो ये टेक्नोलॉजी है ये वरदान साबित हो रही है। आशा है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।